असम का जनता ने उनको तेरा बना दिया है। प्रधानमंत्री कहते कांग्रेस पार्टी नहीं मुस्लिम लीग बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। मुसलमान वोट देंगे। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स। 24 घंटे के अंदर बंगाल से आने लगे हैरान कर देने वाले वीडियोस। बताएंगे लोगों का क्या है रिएक्शन, बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी का साफ संदेश, राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी को लेकर नया खुलासा, पवन खेड़ा को लेकर असम सीएम का जीत के बाद आया बयान, मनोज तिवारी, बाबा रामदेव, चित्रा रूबिका से लेकर गोदी मीडिया में किसकी पिटी भद बताएंगे आपको। साथ ही ईरान अमेरिका में फिर आर पार, यूएई पर ड्रोन अटैक, ईरान का इनकार, साथ ही दिखाएंगे और भी वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स इस वीडियो में। दोस्तों, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं। अब चड्ढा जी बता रहे हैं कि आम आदमी की सरकार पंजाब से चंद महीनों में जाने वाली है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इनके डर और इनकी धमकियों से आप बिल्कुल भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। इस पर लोगों ने कहा, लगता है राघव चड्ढा को भी मुख्यमंत्री वाली फीलिंग आने लगी है। कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी, यानी पार्टी बदलने का निर्णय किसी और कारण से लिया गया है। मीडिया में कुछ और बताया गया। गजब खेल चल रहा है। दोस्तों, बंगाल जीतने के बाद बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि मैं हिंदुओं के वोट से जीता हूं और मुसलमानों ने बंगाल में हमें वोट नहीं किया है। नंदीग्रामे मुसलमान बेशी छिलो, मार्जिन कम হয়েছে। ৬৬,০০০ মুসলমান ছিল, ওই জন্য মার্জিন কম হয়েছে। এখানে ৩৫,০০০ মুসলমান ছিল, তাই মার্জিন বেশি হয়েছে। মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান ভোট দেয়নি। মুসলমান তার আসল লোককে হিজাব পরা মমতাকে ভোट दिया। लोगों ने कहा, शुवेंदु अधिकारी ने अपनी जीत के लिए हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई समुदाय का आभार प्रकट किया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समुदाय का नाम नहीं लिया। क्या बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह सांप्रदायिक हो चुकी है? दोस्तों, ये एंकर अमन चोपड़ा हैं। असम, केरलम और वेस्ट बंगाल में मुस्लिम एमएलएस के जीतने पर कांग्रेस पार्टी पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बताते हैं। असम में कांग्रेस पार्टी के 19 एमएलएस जीते हैं। 19 एमएलएस, 19 में से सिर्फ एक हिंदू उम्मीदवार जीता है कांग्रेस द्वारा। 18 के 18, 19 में से 18 मुस्लिम एमएलएस कांग्रेस। 19 जीते, 19 में से 18 मुसलमान। केरल में 140 एमएलएस है। 140 में से 35 मुसलमान। आप हैरान हो जाएंगे, 35 में से 30 कांग्रेस लेड यूडीएफ के मुसलमान मुस्लिम एमएलएस। 35 में से 30, 29 का भी ब्रेकअप सुन लीजिए। 30 में 8 कांग्रेस के, 22 जो मुस्लिम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के अलाई, यानी कि 140 एमएलएस जो जीते केरल में जो विधानसभा, उसमें से 35 मुस्लिम एमएलएस, 35 में से 30 कांग्रेस लेड यूडीएफ के। बंगाल में दो जीते, दोनों के दोनों मुसलमान। ठीक पकड़े आप, 2 जीते बंगाल में, दोनों के दोनों मुसलमान। बल्कि इस बार ये कहा गया, जो आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। टीएमसी ने 47 उम्मीदवारों को टिकट दी, 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी। कांग्रेस पार्टी ने 63। प्रधानमंत्री कहते कांग्रेस पार्टी नहीं मुस्लिम लीग बनती जा रही है। सच क्या है? फैक्ट है, नहीं है, भ्रम है, सियासत है, क्या है? अब दोस्तों, इसी पर कांग्रेस लीडर सुप्रिया सिन्नेत ने बताया, कांग्रेस के कुल विधायक 664, धर्म के अनुसार अनुमानित बंटवारा, हिंदू 520 78%, मुस्लिम 80 12%, अन्य धर्म 64 10%। बैठ जा चोमू। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर क्लेम किया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में मस्जिद पारा रोड का बोर्ड बीजेपी वर्कर्स की तरफ से तोड़ दिया गया और उसकी जगह नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया, और ये इंसिडेंट इलेक्शन रिजल्ट के बाद की बताई जा रही है। बीजेपी सपोर्टर ने लिखा, बीजेपी वर्कर्स ने मस्जिद पारा रोड का नाम बदलकर नेताजी पल्ली रोड कर दिया। हिंदुओं ने यह पहल अपने हाथों में ले ली है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में एक शख्स ने ममता बनर्जी का रूप धारण कर लिया, फिर उसे बांधकर सड़क पर चलाया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। दोस्तों, असम जीत के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को लेकर बयान दिया है। आप भी सुनिए। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए। बाकी आगे आप फिल्म देखते रहो। पेड़ा का क्या होगा? एक बार हिमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोलते हैं
तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूँ। तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। दोस्तों, बंगाल रिजल्ट पर एंकर रूबिका लियाकत ने अपोजिशन के लोगों पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, स्टूडियो जा रही थी, झाल मुड़ी खा रही थी, रिजल्ट दिखा रही थी, मिर्ची लगी तो। अब इस पर लोगों ने कहा, रूबिका लियाकत मैडम जी, आप ये बार बार भूल जाते हैं कि आप एक पत्रकार हैं। शक्ल अच्छी नहीं है इसका मतलब ये थोड़े न है कि आप अपनी कलम को बेच डालो। तो एक दूसरे यूजर ने कहा, इतनी मिर्ची लगी है तो झाल मुड़ी खाने की कहाँ जरूरत थी, 157वीं रैंक है तो झाल मुड़ी ही खाओगी, पत्रकारिता तो करने से रही। दोस्तों, ये महिला ममता बनर्जी की रिश्तेदार बताई जा रही हैं। ये भवानीपुर वोट काउंटिंग की जगह आई थी। इनके साथ जिस तरह से बिहेव किया गया है वो आप खुद देख लीजिए। चोर भाई को कौन? चोर कौन? जय श्री राम, जय श्री राम। चोर भाई को कौन? तो इसको लेकर एक यूजर ने लिखा, भाजपाई संघी महिलाओं से नफरत करते हैं, खासकर शिक्षित सशक्त हिंदू महिलाओं से। देश की महिलाएं अब भी यह नहीं समझेंगी तो पछताएंगी। वीना जैन ने लिखा, पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा का वादा कर रही थी और नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ता उसी पश्चिम बंगाल की सड़कों पर टीएमसी की एक महिला समर्थक को धमका रहे थे। क्या गोभी इसी महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे? तो वहीं स्टालिन के हार पर एंकर चित्रा त्रिपाठी ने कहा, उत्तर भारतीयों के प्रति घृणा, हिंदी भाषा से नफरत, सनातन के खिलाफ ओछी मानसिकता के साथ लगातार टिप्पणी। ये व्यक्ति तमिलनाडु में कुछ साल और बना रहता तो वहां भारत के खिलाफ मानसिक फलती फूलती नफरती व्यक्ति का हारना बेहद जरूरी था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने की बजाय देश को तोड़ने वाला बयान देता रहा। कर्म का फल ईश्वर ने दे दिया। तो लोगों ने कहा, फिर तो आपको महाराष्ट्र के बारे में लिखना चाहिए कि वहां पे कैसे भाषा को लेकर हर दिन मारते रहते हैं। तो एक दूसरे यूजर ने कहा, एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए चित्रा त्रिपाठी की भाषा देखिए, उनसे नफरत देखिए। सत्ता की चाटुकारिता तो हर दौर में रही है, लेकिन ये नफरत पहली बार देखने को मिल रही है। दोस्तों, इलेक्शन रिजल्ट के बाद बंगाल में कई जगह से तोड़फोड़ करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर कंचना यादव ने लिखा, बंगाल में बीजेपी का राज यानी गुंडा राज मिल गया। मोदी और अमित शाह को मुबारकबाद दूं या बंगाल की जनता को। तो आप लीडर संजय सिंह ने लिखा, कल जैसे ही बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई, विकास कार्य ने तेजी पकड़ ली। श्री राम कृष्ण आश्रम पर भी भाजपाई गुंडे तोड़फोड़ करने में जुट गए हैं। आप खुद सोचिए, ये गुंडे बंगाल को क्या भविष्य देंगे। तो वहीं टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ मचा दी गई। न्यूज 24 लिख रहा है, टीएमसी कार्यालय में अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़। तो इस पर अनुमा आचार्य ने कहा, भले ही आप जानते हो कि वे कौन और किसके गुर्गे हैं, लेकिन अब उन्हें अज्ञात बदमाश ही कहा जाएगा। दोस्तों, बीजेपी के अब 23 स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर हो गए। सीनियर जर्नलिस्ट ने बाबा रामदेव से काला धन वापस लाने और डॉलर को 35 रुपये करने पर सवाल पूछा, तो देखिए क्या जवाब मिला। अब तो देखिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 29 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 22-23 राज्यों, तो 23 हो गए ना, 23 हो गए राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। हर तरफ भगवा झंडा लहरा रहा है। अब तो कहिए कि काला धन वापस आ जाए विदेश से महाराज। और डॉलर जो है वो 45 रुपए का होने वाला, तो 100 पहुंच गया, 95 पहुंच गया। नहीं, देखो मेरा सपना तो फिर से कहूंगा अग्निहोत्री जी, देखो मेरा सपना तो है कि हमारा रुपए डॉलर पाउंड यूरो से बड़ा हो, और उसके लिए देश के नागरिकों को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सरकार को भी नीतिगत जो भी परिवर्तन करने पड़ेंगे। और अब तो मिडिल ईस्ट में इस पूरे युद्ध के बाद पूरी दुनिया का जो है सबसे बड़ा निवेश का कोई देश बनेगा तो भारत बनेगा। दोस्तों, बीजेपी सपोर्टर ने इस वीडियो को शेयर करके बताया कि फॉल्टा में टीएमसी नेता जहांगीर खान के दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया। वह इस इलाके में अपनी खुद की सरकार चलाते थे। तो लोगों ने लिखा, सोचिए अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीते 24 घंटे भी नहीं हुए। तो वहीं दोस्तों, बीजेपी वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीत गई। इसके लिए नेहा सिंह राठौर चुनाव आयोग को बधाई दे रही है। साथ ही सवाल पूछ रही है कि बीजेपी वेस्ट बंगाल इलेक्शन आखिर किस मुद्दे पर जीती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा जीत गई, चुनाव आयोग को बधाई। जल्दी ही पश्चिम बंगाल भी बिहार गति को प्राप्त हो जाएगा। टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आग लगाने की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। जाहिर है पश्चिम बंगाल भी भाजपाई लोकतंत्र की रोशनी से रोशन होना शुरू हो चुका है। अब तक बिहार के लोग कमाने के लिए पश्चिम बंगाल जाते थे,
अब बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों के लोग देश भर में घूम घूम कर कमाएंगे। खैर, चुनाव आयोग को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल जीतने की बधाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने के बावजूद चुनाव हार गए। आखिर कैसे? क्या चुनाव में कोई बेईमानी नहीं हुई? क्या सच में कोई वोट चोरी नहीं हुई? भाजपा के नेता पूरे चुनाव भर मछली लेकर घूमते रहे, झाल मुड़ी खाते रहे, उल जुलूल बयानबाजी करते रहे। उनके पास एक ढंग का ठोस मुद्दा तक नहीं था। घुसपैठियों के मुद्दे पर तो खुद केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। फिर ये सब कैसे हुआ? भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव आखिर किस मुद्दे पर जीती है? क्या कोई बता सकता है? दोस्तों, बीजेपी लीडर मनोज तिवारी कह रहे हैं जो सनातन को मिटाने चले थे वो खुद मिट रहे हैं। अब इस पर दोस्तों एंकर अंजना ओम कश्यप के काउंटर सवाल पर मनोज तिवारी बुरी तरह से फंस गए। हाँ, वो लोग तो सनातन नष्ट करने चले थे ना अंजना जी। जो सनातन को नष्ट करने चला था, कैसे तमिलनाडु उनको नष्ट कर रहा है, दृश्य दिखा रहा है। जो लोग हमारे सनातन को, हिंदुओं को, महिलाओं को नहीं, सब देखो, सनातन नष्ट करने वाला ये पॉइंट शशि जी ने ठीक कहा। एक बार दिखा दीजिए उनको मेरे साथ। मनोज जी, ये बात तो ठीक है कि जिसने सनातन के खिलाफ बयान दिया स्टालिन साहब को, उनको हरा रहा है, लेकिन जिता तो एक ईसाई को रहा है। विजय सी जोसेफ उनका पूरा नाम है, टीवीके के विजय थलपति। नहीं, हमारा किसी से, कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, हम तो सबको गले लगाने वाले हैं। लेकिन जो सनातन को मिटाने जा रहा था, उसको तमिलनाडु की जनता सबक सिखा रही है। ये भी एक देश का बहुत बड़ा, दुनिया का बड़ा समाचार। वहीं दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी का इलेक्शन से पहले न्यूज लॉन्ड्री को एसआईआर और जीत को लेकर दिया गया बयान काफी वायरल हो रहा है। इस बार का लड़ाई 2% का लड़ाई था। एसआईआर का बाद लड़ाई पूरा खत्म हो गया। अच्छा, एसआईआर के बाद लड़ाई खत्म, पूरा खत्म हो गया। ओके, आपको 3 बात मैं बता रहा हूँ। साफ सुथरा वोटर लिस्ट, ह्यूज कंसोलिडेशन ऑफ दी सनातनी, राइट, ह्यूज कंसोलिडेशन। पिछले बार 54% हुआ था, इस बार 85% से 90% ओके, सनातनी, ऑलराइट, दे आर रेडी टू कास्ट देयर वोट ओके इन फेवर ऑफ बीजेपी। तो वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तगड़ा एलिगेशन लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने 100 सीटों की लूट की है। पूरे मामले में चुनाव आयोग सबसे बड़ा जिम्मेदार लगता है। मैंने अपने जीवन में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। अब मैं बस एक आम नागरिक की तरह अपनी बात कह रही हूँ। CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is a charge? How it is possible? दोस्तों, होम मिनिस्टर अमित शाह का एक वीडियो वायरल है जहां वो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन रैली के दौरान प्रिडिक्शन करते हुए कहा था कि 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड और 1 बजे दीदी टाटा बाय बाय। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। दोस्तों, अप्रैल 2026 में हुए सीज फायर के बावजूद ईरान ने यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। फुजैरा में तेल रिफाइनरी में आग लग गई और 3 भारतीय सिटीजन इससे घायल हो गए। हालांकि दोस्तों, ईरान इस हमले से इनकार कर रहा है, लेकिन अगर ईरान नहीं तो भला कौन यूएई पर हमला करेगा। इस हमले को लेकर दोस्तों पीएम मोदी ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है और कहा कि लोगों को निशाना बनाना कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को तबाह करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को 24 घंटे दिए गए हैं, उसके बाद दुनिया अब तक का सभी पावरफुल और विनाशकारी हवाई हमलों में से एक की गवाह बनेगी। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।